दीपक बावरिया ने ऐसी चली चाल, भाजपा हुई परेशान, हुड्डा का भी हाल हुआ बेहाल। कांग्रेस में आ गई जान। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर आपसी खींचतान है, तो इसी विवाद और गुटबाजी को खत्म करने के लिए दीपक बावरिया कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आए हुए हैं। इसी बीच प्रदेश की राजनीति की फिजा उस समय बदल दी जब बावरिया ने सीएम पद को लेकर सीधे तौर पर कह दिया कि सीएम का चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भ्रम भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा है। हुड्डा सीएम का चेहरा नहीं है, यह फैसला हाईकमान को करना है। ऐसे में क्या कुछ रहा बावरिया के प्रदेश में आने से, देखें खास रिपोर्ट। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रदेश की राजनीति में एक वर्ग और 35 वर्ग के बीच में राजनीति का दंगल तैयार था, जिसमें भाजपा 35 वर्ग की बात कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक वर्ग की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे थे। बेशक वो अनुसूचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन में भाग ले रहे थे, पर राजनीति एक वर्ग के सहारे ही घूम रही थी। हुड्डा के समर्थक सीधे तौर पर कह रहे थे कि हुड्डा है तो कांग्रेस है, नहीं तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो उन समर्थकों को बड़ा झटका दीपक बावरिया ने टिकट वितरण और सीएम चेहरा को लेकर वो कह दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भाजपा को नफरत की फोर्सेस कहा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं के इनिशिएटिव को मैं कोई तवज्जो नहीं देता हूं। बीजेपी नेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह के इस दावे को भी भाजपा लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों को जीत लेगी को जुमला करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ना जाने भाजपा कौन सी स्ट्रेटेजी से भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट कर रही है। मैं नहीं जानता, शायद उनको लगता है कि हुड्डा कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन इसका अंतिम फैसला हाईकमान लेगी। जिसके बाद समर्थक तो टेंशन में आ ही गए, साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ नहीं सूझ रहा है कि यह क्या हो गया। वो तस्वीरों में परेशान नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है उनका बड़ा सपना टूट गया। जिसके बाद कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, संदीप सुरजेवाला और अजय यादव समेत बड़े नेता खुश नजर आ रहे हैं। तभी तो मीटिंग में शैलजा की हुटिंग हुई है। हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। पार्टी के नए प्रभारी दीपक बावरिया के साथ मंच पर हरियाणा कांग्रेस के सभी चेहरे एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। हालांकि पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा बीच में ही बैठक से निकल गयी। इस दौरान समर्थकों ने उनके नाम के भावी सीएम के नारे भी लगाए। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि नारेबाजी को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता, नेताओं के समर्थक करते रहते हैं, लेकिन मीटिंग में नारेबाजी करना गलत है। कुमारी शैलजा ने कहा कि यहाँ तो सभी नेता सीएम है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका कार्यक्रम पहले से ही तय था, कुछ जरूरी काम है इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा है। हालांकि मीटिंग के दौरान उन्होंने अपनी 5 मांगों का एक प्रस्ताव पार्टी प्रभारी को सौंपा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की यूनिटी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही छोटी छोटी बातों को लेकर मीडिया में चले जाना यह सही नहीं है। जो कोई भी एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन बनाना ग्रास रूट तक कनेक्टिविटी बनाना जैसा है। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन लाना है। इसको लेकर सभी कांग्रेस नेताओं ने सहमति जताई है। पार्टी आदेशों का पालना होगा। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में बैठक के दौरान हंगामा भी हुआ। दरअसल बैठक के दौरान एक नेता के नारे लगाए जा रहे थे, इसी को लेकर खूब हंगामा हुआ। इसी दौरान कुमारी शैलजा ने खड़े होकर सोनिया गांधी और दीपक बावरिया के नारे लगवाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के संबोधन के साथ ही जमकर नारेबाजी हुई। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर कोई यहाँ भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाता है, नारेबाजी कोई नई चीज नहीं है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा के संकल्प पत्र पर शैलजा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनाती है। वहीं संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी का संगठन ना बनना बहुत बड़ी कमी है। अब नए प्रभारी आए हैं तो जल्द ही धरातल पर संगठन का निर्माण कार्य किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने नई जिम्मेदारी मिलते ही अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। गुजरात के राजनीतिक मामलों से निपटने के बाद दीपक बावरिया ने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला आरंभ कर दिया है।
दीपक बाबरिया अपनी नई जिम्मेदारी मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। अब वे 2 दिन हरियाणा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे 1 to 1 सभी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबरिया की गिनती कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबियों में होती है। पार्टी को एकजुट करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में हरियाणा कांग्रेस को आधा दर्जन से अधिक प्रभारी मिल चुके हैं, लेकिन कोई ना तो टिक कर काम कर पाया और ना ही संगठन खड़ा कर सका है। कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी और खींचतान इसकी वजह से है। हरियाणा में कांग्रेस 4 गुटों में बटी हुई है। सबसे मजबूत और प्रभावी गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जिनके साथ अधिकतर विधायक हर समय खड़े नजर आते हैं। हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष और जन मिलन समारोह के माध्यम से प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रखी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।